गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट किया था। आज हम समझेंगे क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर जो है, नाम क्यों पड़ा इसका इंडक्शन मोटर? क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस इसमें होता है। ठीक है, तो हमारा जो मोटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। क्या होगा, जैसे ही मैं, क्योंकि ये थ्री फेज मोटर है, जैसे ही मैं थ्री फेज सप्लाई दूंगा मोटर को, कल हमने बात करी थी क्या होता है, एक रोटर होता है। अगर मैं रफ में एक थोड़ा सा बताता हूँ आपको, एक क्या होगा, मेरा रोटर होगा। इस तरीके से मैं मान लेता हूँ, जैसे हमने ठीक है, ये एक रोटर मान लिया मैंने। ठीक है, और क्या है, यहाँ स्टेटर पोल्स हैं। इस तरीके से जो हमने बनाए थे, ठीक है, इस तरीके से एक स्टेटर है ऊपर से। ये क्या होगा, यहाँ कंडक्टर रखे हुए हैं। जब मैं यहाँ से थ्री फेज सप्लाई कनेक्ट करूँगा इधर, ठीक है, मतलब थ्री फेज सप्लाई किस तरीके से कनेक्ट होगी, कम से कम यहाँ पर 6 पोल होंगे। ठीक है, तो 3 फेज की अलग अलग सप्लाई कनेक्ट होगी, दो पोल में। ठीक है, एक पोल और होगा इधर, इस तरीके से मान लो। तो 6 पोल फेज, थ्री फेज जब सप्लाई हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। ठीक है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इन कंडक्टर्स को कट करेगा। ठीक है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर को कट करेगा और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसलिए हम इसको इंडक्शन मोटर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हमें थ्री फेज सप्लाई दूंगा मैं। थोड़ा सा लिख देता हूँ, इंडक्शन मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मेन पॉइंट जो है वो लिखता हूँ मैं, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, जो हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं क्या होता है, उसमें आरएमएफ इंड्यूस हो जाता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हेन अ थ्री फेज सप्लाई is connected to the stator, a rotating magnetic field is produced। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब आरएमएफ, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरएमएफ। ठीक है, जब क्या होगा, थ्री फेज सप्लाई में दूंगा तो आरएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और जो आरएमएफ है उसकी स्पीड क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। दिस आरएमएफ विल रोटेट with synchronous speed। सिंक्रोनस स्पीड किसको बोलते हैं, एनएस से रिप्रेजेंट करते हैं, एनएस आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ये एनएस को हम कैसे लिखें, एनएस इक्वल्स टू 120F/P। जो सिंक्रोनस स्पीड है वो डिपेंड किस पर, फ्रिक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, अगर 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तो 50, पोल्स अगर 6 हैं तो 6। ठीक है, तो इस तरीके से डिपेंड करती है। इसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ रोटेशन या फिर सिंक्रोनस स्पीड, एंड यूनिट क्या है, आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट।
ठीक है, ये मेन इसका प्रिंसिपल, मेन इसकी बातें हैं। अगर डिटेल में बात करूँ कैसे एक्चुअल में वर्क करेगा ये प्रिंसिपल, कैसे हमारी मोटर स्टार्ट होगी, रन करेगी, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए क्या करता हूँ, मैं डायग्राम बना लेते हैं। एक मान लो ये स्टेटर है, ठीक है, और ये एक रोटर है जिसमें हमारे रोटर कंडक्टर रखे हुए हैं, ठीक है। क्या होगा, मैंने बात करी कि हमारा ये क्या है, पहले लिख दो स्टेटर, ये क्या है, रोटर, ठीक है। क्या हुआ, जैसे मैंने 3 फेज सप्लाई स्टेटर पर दी, क्या होगा, यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। इस तरीके से फील्ड की पहले दिखा देते हैं, फील्ड फ्लक्स लाइंस, ठीक है। इस तरीके से एक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा और इस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमने मान लिया कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, आरएमएफ है ये। इसकी ओवरऑल डायरेक्शन क्या बनेगी, ये लाइंस ऑफ फ्लक्स की डायरेक्शन है, ओवरऑल डायरेक्शन क्या बनेगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्या है, मेरा रोटर कंडक्टर, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ स्टेटर पर सप्लाई दी 3 फेज, जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ये फील्ड रोटेटिंग है, तो क्या होगा, जो कंडक्टर है और फील्ड है उसमें क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन होगा आपस में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, अगर मैं इस तरीके से मान लूँ कि इसके रेफरेंस में देखूँ, इस फ्रेम के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के फ्रेम में, तो ये कंडक्टर क्या है, रोटेटिंग है अभी तक तो, ठीक है ना। इस तरीके से मान लो। अब क्या होगा, ये आरएमएफ रोटेटिंग है, ये क्या करेगा, इस कंडक्टर्स को कट करेगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो फ्लक्स लाइन्स है, इस तरीके से इस कंडक्टर को कट करेगा। जब इस कंडक्टर को कट करेगा तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये जो कंडक्टर्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं। ये सर्किट है जो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना एक कि केज रोटर, अगर मैंने पढ़ा था इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें ये कंडक्टर बार्स थे ऐसे, ठीक है। मैंने बताया था ये आपस में सारे शॉर्ट सर्किटेड है, मतलब कनेक्टेड है, ठीक है। ये आप कंडक्टर आपस में कनेक्टेड है, मतलब कि एक सर्किट कंप्लीट है। और क्या होगा, इसमें अपना एक रेजिस्टेंस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया है, रेजिस्टेंस है मेरे पास, तो क्या होगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा इन कंडक्टर्स में, ठीक है। तो मान लिया मैंने कंडक्टर की जो डायरेक्शन है, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो इनसाइड दी पेपर है। किस तरीके से लगा सकते हैं हम, एक डायग्राम फिर बना के बताता हूँ कि ये मेरा स्टेटर है, ठीक है। यहाँ एक कंडक्टर रखा है, एक कंडक्टर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ फील्ड इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, स्टेटर, ये रोटर, फाइन। क्या होगा, इसमें सर्किट कंप्लीट है, ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। मैंने माना जो करंट की डायरेक्शन है वो इनसाइड दी पेपर है, इस इनसाइड दी पेपर, इस तो उसको इस तरीके से क्रॉस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आउटसाइड होता तो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते थे, अगर इनसाइड है तो क्रॉस से। तो मैंने माना इनसाइड दी पेपर है। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। क्या हुआ था, आरएमएफ मेरा इंड्यूस हुआ था, आरएमएफ प्रोड्यूस हुआ था जो कंडक्टर को कट कर रहा था। ये कंडक्टर कट कर रहा है तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस हुआ क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट है, तो क्या होगा, करंट फ्लो होने लगा। करंट फ्लो की डायरेक्शन मैंने मान ली इनसाइड दी पेपर है, ठीक है। अब तक ये वाली बात हुई है मेरी। क्या होगा अब नेक्स्ट स्टेप, अब मुझे ये एक बात पता है, पहले बनाता हूँ डायग्राम। इस तरीके से फ्लक्स लाइंस, ये आरएमएफ इंड्यूस हुआ है, जो प्रोड्यूस हुआ है जो, ठीक है। अब क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है मेरे पास, ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम फील्ड में रखते हैं, जो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, अपना एक खुद का फ्लक्स इंड्यूस करता है, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन इनसाइड द पेपर है तो फ्लक्स की डायरेक्शन
इस तरीके से एक फ्लक्स इंड्यूस करेगा अपना, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये करंट कंडक्टर एक अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है जिसकी डायरेक्शन करंट पर डिपेंड करती है। करंट की डायरेक्शन इनसाइड द पेपर है, ठीक है। तो स्क्रू रूल के हिसाब से, स्क्रू रूल के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। ये क्या था, मेरा रोटर था, ये स्टेटर, फाइन। अब क्या आप देख रहे होगे कि फ्लक्स की डायरेक्शन एक ये फ्लक्स था ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है, जिसकी वजह से आरएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। एक फ्लक्स जो हमारा कंडक्टर के खुद का अपना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है जिसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब आप देखोगे, अगर इसको मैं हाफ में डिवाइड कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो सेम डायरेक्शन है दोनों फ्लक्स की, ठीक है। तो यहाँ फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी ये फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि इसमें दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी, राइट हैंड साइड में फ्लक्स डेंसिटी कम है, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ फ्लक्स डेंसिटी राइट हैंड साइड में कम है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिस तरफ हमारी फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा है वो क्या करती है, स्ट्रेच करने की कोशिश करती है अपने आप को, जैसे इस तरीके से बल्ज की तरह स्ट्रेच करती है ये, इस तरीके से। तो जब ये स्ट्रेच करेगी फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, तो फोर्स एक्सर्ट होगा हमारे कंडक्टर्स पर, जो कि क्या होंगे, अब ये कई सारे कंडक्टर ऐसे ऐसे रखे हुए होंगे पूरे रोटर में, तो ये क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा रोटेट कराने लग जाएंगे रोटर को, और हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मेन प्रिंसिपल है इसका। बाकी थ्योरी आपको मैं नोट शेयर करूँगा, उसमें आप अच्छे से पढ़ लेना, एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्लिप। क्या होता है स्लिप, अगर डेफिनेशन की बात करूं, सो स्लिप ऑफ अ इंडक्शन मोटर is defined as the difference between the synchronous speed of the RMF की जो synchronous speed and the actual speed of the रोटर, जो रोटर रोटेट करना स्टार्ट किया उसकी स्पीड का डिफरेंस जो है वो क्या है, स्लिप है। एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। मतलब जो स्लिप थी वो क्या थी मेरी, डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर, ठीक है। और अगर उसका फ्रैक्शन करते हैं हम सिंक्रोनस स्पीड से, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, स्लिप ऑफ द मोटर। अगर परसेंटेज स्लिप की बात करें तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी परसेंटेज स्लिप निकल आती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट स्लिप, इसको एब्सोल्यूट स्लिप या फिर फ्रैक्शनल स्लिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट स्लिप और फ्रैक्शनल स्लिप, ठीक है। एन तो आपको पता ही है, एन क्या होता है, एन इक्वल्स टू 120F/P। एस क्या है, स्लिप है, एंड इट इज डिनोटेड बाय
एस। ठीक है, अगर मैं स्लिप स्पीड की बात करूं, स्लिप स्पीड क्या होगी, स्लिप स्पीड को हम बोलते हैं एन एस माइनस एन, ये हो जाता है स्लिप स्पीड। ठीक है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग कर लेते हैं, लिख रख ये न्यूमेरिकल है 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, सॉल्यूशन इसका क्या है, 3 फेज इंडक्शन 3 फेज 50 हर्ट्ज, मतलब क्या क्या गिवन है मेरे पास, एफ इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। ठीक है, 3 फेज 50 हर्ट्ज 6 पोल, मतलब पोल इक्वल टू कितने 6। इंडक्शन मोटर हैज़ अ फुल लोड परसेंटेज स्लिप ऑफ 3%, परसेंटेज स्लिप कितनी है 3%। फाइंड सिंक्रोनस स्पीड, एक्चुअल स्पीड। ठीक है, क्या फाइंड करना है, नंबर 1 सिंक्रोनस स्पीड एन एस, एन एस हमें पता है क्या होता है 120 एफ बाय पी, 120 एफ इज गिवन 50 हर्ट्ज, पी इज गिवन 6। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी 1000 RPM। ठीक है ना, इसको अगर आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट पूछा है मुझे एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर। एक्चुअल स्पीड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगर मैं स्लिप के हिसाब से देखूं, अगर परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला क्या था, एस इक्वल्स टू एन एस माइनस एन अपॉन एन एस इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज स्लिप मुझे गिवन है कितनी 3% है, 3 इक्वल्स टू एन एस इज 1000 हमें पता है अब। ठीक है, माइनस एन कैलकुलेट करनी है, डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट करो, क्या हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 1000 माइनस एन, यानी कि एन इक्वल्स टू कितना हो गया 1000 माइनस 30, यानी कि एन इक्वल्स टू 970 RPM। क्या है ये, स्पीड ऑफ द रोटर या एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से, न्यूमेरिकल में इजी था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल और है मेरे पास, क्या है, अ 12 पोल 3 फेज अल्टरनेटर, अल्टरनेटर मतलब जनरेटर। ठीक है, ये अल्टरनेटर मतलब क्या होता है, जनरेटर, जनरेटर अ 12 पोल 3 फेज अल्टरनेटर ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 500 RPM सप्लाइज पावर टू एन 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, कह रहा है एक ऑल्टरनेटर है, क्या कर रहा है वो, पावर सप्लाई कर रहा है किसको, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को। एक जनरेटर से क्या किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, और जो क्या कर रहा है किसको दे रहा है 3 फेज मोटर को, मतलब एक जनरेटर से हम मोटर चला रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है, एक जनरेटर है मेरे पास, ये इससे हम जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जनरेट कर रहे हैं उससे क्या चला रहे हैं हम, मोटर। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा है, जनरेटर के बारे में दे रखा है कि 12 पोल है, पी इक्वल टू 12 है, इसमें 3 फेज अल्टरनेटर ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ यानी एन कितनी है 500 RPM। ठीक है, दूसरा सप्लाइज पावर टू एन 8 पोल। ठीक है, यानी कि पी कितना है 8 इंडक्शन मोटर, इफ द स्लिप ऑफ द मोटर इज एज दे रखी है कितनी 0.03, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटर, एन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, कैसा होगा, सबसे पहली बात जो एन इस जनरेटर की स्पीड है, ठीक है, वो मोटर के लिए क्या है, वो सिंक्रोनस स्पीड है, मतलब ये एक तरीके से NS है। ठीक है, यहाँ मेरे को चाहिए क्या, यहाँ जो पावर सप्लाई कर रही है मुझे, पहली बात तो फ्रीक्वेंसी की कमी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, या उल्टा चल लो,
मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एन कैलकुलेट करना है। ठीक है, एन का फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं हम? हमारे पास जो फॉर्मूला है एन एस वाला है, एन एस इक्वल्स टू, ओ सॉरी, स्लिप का फॉर्मूला है, स्लिप इक्वल्स टू परसेंटेज स्लिप इक्वल्स टू एन एस माइनस एन अपॉन एन एस इंटू 100, या फिर इसको स्लिप अगर परसेंटेज में हटाना है तो एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास गिवन क्या है, स्लिप गिवन है, मैं उल्टा चल रहा हूँ ताकि समझ में आए क्या है। एस गिवन है मेरे पास, एन कैलकुलेट करना है, ठीक है, और मुझे एन एस कैलकुलेट करना है। तो एन एस कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला? ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। तो एन एस का क्या होता है, 120 एफ बाय पी। पी मुझे गिवन है यहाँ पर कितना है, 120 तो पता ही, एफ नहीं पता। ठीक है, पी कितना गिवन है, 8। ठीक है, तो मुझे चाहिए एफ। जब एफ कैलकुलेट हो जाएगा तो एन एस कैलकुलेट हो जाएगा, एन एस कैलकुलेट हो जाएगा तो ठीक है एन कैलकुलेट यहाँ से हमने कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो एफ कैसे कैलकुलेट होगा, एफ होगा, एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई। सप्लाई कहाँ से आ रही, जनरेटर से। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एफ मिलेगा। ठीक है, तो जनरेटर का अगर डाटा देखूँ मैं, ठीक है, तो एन एस की इक्वेशन क्या होती है, 120 एफ बाय पी। ठीक है, पोल यहाँ गिवन है, एन एस यहाँ गिवन है, तो एफ निकल आएगा यहाँ से। तो एफ निकालो कि एफ क्या होगा, एन एस इंटू पी अपॉन 120। ठीक है, एन एस इज़ 500, पी इज़ 12 अपॉन 120। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी तुम्हारी 50 हर्ट्ज़। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ से डालूँगा, डालो यहाँ फ्रीक्वेंसी, तो क्या आएगी, एन एस एस को अगर मैं यहाँ डालूँगा तो कितनी आएगी, 120 इंटू 50 अपॉन 8। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एन एस आ जाएगी तुम्हारी 750 RPM। अब जो अगर एन एस आ गई है, ये एन एस उठा के मैं इस फॉर्मूले में डालूँगा। ठीक है, डालो, क्या होगा आगे सॉल्व करते हैं। क्या होगा, एन एस स्लिप का फॉर्मूला क्या था, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। ठीक है, अब स्लिप मुझे पता है कितनी, 0.03 यहाँ गिवन है, 0.03। एन एस मैंने कैलकुलेट कर लिया था, आया था 750 RPM। 750 माइनस एन अपॉन 750। ठीक है, यानी कितना होगा, 0.03 मल्टीप्लस 750। ठीक है, इक्वल टू 750 माइनस एन, यही तो बचा। तो एन अगर कैलकुलेट करूँगा तो आएगा 750 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.0 आएगा, 22.5। ठीक है, तो एन कितना आ जाएगा, 727.5 RPM। ये क्या होगी, स्पीड ऑफ द रोटर, जो कि हमें फाइंड आउट करने की। ठीक है, आई होप समझ में आया हो तुम लोगों को। ये हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, टेक केयर।